बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सीखते हैं फीट को इंच में कैसे तब्दील किया जा सकता है और इंच को फीट में कैसे तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह स्क्वायर फीट को स्क्वायर इंच में और स्क्वायर इंच को स्क्वायर फीट में कैसे तब्दील किया जा सकता है। नहायत ईजी है, बहुत सिंपल है। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक फीट में कितने इंच होते हैं। एक फीट में 12 इंच होते हैं। एक फीट 12 इंच के बराबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब उसके बाद सीखते हैं कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 300 फीट दिए गए हों तो इसका हमने इंच मालूम करने हैं कि 300 फीट में हमारे पास इंच कितने होते हैं। तो ये हमने मालूम करना है। सिर्फ आपने नुक्ता ये याद रखना है कि आपके पास अगर बड़ी वैल्यू दी गई हो तो आपने छोटी वैल्यू मालूम करनी हो तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपके पास छोटी वैल्यू दी गई हो और आपने बड़ी वैल्यू मालूम करनी हो तो आपने हमेशा तकसीम कर देना है। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब एक फीट में 12 इंच होते हैं तो 300 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 12 से ज़रब दे देनी है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको ज़रब देने से वो हमारे पास 3600 आ जाएगा। तो 300 फुट हमारे पास 3600 इंच के बराबर होते हैं। इसी तरह इंच को इंच टू फीट यानी कि हम फीट कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इंच दिए गए हों। तो इसी तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर 300 इंच दिए गए हैं तो हमने इसके फिट निकालने हैं कि 300 इंच में कितने फिट होते हैं। अब हमने बड़ी वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि फिट बड़ी वैल्यू है और इंच छोटी वैल्यू है। तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ हमने तकसीम कर देना है। सिर्फ यही नुक्ता समझने वाला है। तो हमने क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं तो इसलिए हमने 300 को डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि एक इंच होता है 1/12 फिट के बराबर होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25 फीट। आपने सिर्फ ये याद रखना है, यानी कि जब आपने बड़ी वैल्यू आपके पास मौजूद हो और छोटी वैल्यू आपने निकालनी हो तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देनी है। और जब आपके पास छोटी वैल्यू मौजूद हो और आपने बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है उसकी वैल्यू से। ठीक है। तो ये तो फीट टू इंच और इंच टू फीट हो गए। सेम इसी तरह आपने प्रोसीजर करना है कि हम स्क्वायर फीट टू स्क्वायर इंच कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी नहायत आसान है। आपके पास पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्क्वायर फीट में स्क्वायर इंच कितने होते हैं। तो एक स्क्वायर फीट में पहले आपने मालूम करना है कि इंच स्क्वायर कितने होते हैं। तो एक स्क्वायर फुट 1 फीट ज़रब 1 फीट, ये स्क्वायर फीट हो गया, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एक फीट में 12 इंच होते हैं ज़रब दूसरे फीट में भी 12 इंच होते हैं। तो ये हमारे पास 1 फीट स्क्वायर 144 इंच स्क्वायर आ गया, क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। तो ये हमारे पास पहले सब से हमने निकाला कि 1 फीट स्क्वायर हमारे पास 144 इंच स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद फिट को स्क्वायर इंच में निकालने का नहायत आसान तरीका फिर है वही फार्मूला जो पहले आपको बताया था कि मिसाल के तौर पर आपके पास 10 फीट स्क्वायर दिए गए हैं और आपने इंच स्क्वायर इसके मालूम करने हैं। अब आपने फिर वही याद रखना है कि आपके पास छोटी वैल्यू नहीं है और बड़ी वैल्यू दी गई है। अब छोटी वैल्यू आपने मालूम करनी है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब 10 को हमने क्योंकि एक फीट स्क्वायर में 144 इंच स्क्वायर होते हैं, 144 से ज़रब दे देनी है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1440 इंच स्क्वायर। ये हमारे पास 10 फीट स्क्वायर एक 1440 इंच स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भी वैल्यू आपने मालूम करनी हो तो इस तरह आप ज़रब दे के कर सकते हैं। इसके बाद जी इसी तरह हम निकाल सकते हैं इंच स्क्वायर को
इंच स्क्वायर टू फीट स्क्वायर। उसके बाद जी आपको पता है कि एक फीट स्क्वायर में 144 इंच स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पर हमारे पास 300 इंच स्क्वायर दी गई है और हमें इसका फीट स्क्वायर मालूम करना है, स्क्वायर फीट मालूम करना है। तो आपको पता है कि अब बड़ी वैल्यू आपने मालूम करनी है, छोटी वैल्यू आपके पास मालूम है, मौजूद है। तो छोटी वैल्यू को हम 144 से तकसीम कर देते हैं। ये हमारे पास 2.084 इंच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा जी। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब फिट टू इंच मालूम करना है, यानी कि आपके पास बड़ी वैल्यू हो तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास छोटी वैल्यू मौजूद हो और बड़ी वैल्यू आपने मालूम करनी हो तो आपने मल्टीप्लाई कर तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये रहा जी फुट टू इंच और इंच टू फिट, स्क्वायर फिट टू स्क्वायर इंच और स्क्वायर इंच टू स्क्वायर फिट कैसे निकाला जाता है।